फन दे हैड। तो फन दे हैड का पार्ट को अगर हम लोग बातचीत करें, तो ये स्टोरी आज से 150 साल बाद का दिखाया गया है कि आज 150 साल बाद हमारे जो पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम होगा वो कैसे होगा। यहाँ पे टॉमी, मार्गी और एक रोबोटिक टीचर के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है फ्यूचर में स्कूल कैसा होगा, इसके बारे में आपका इलेबोरेशन दिया गया है। आज अगर हम लोग देखें, इफ यू आर कंपेयरिंग अस फॉर टुडे, आज हम लोग वर्चुअली पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आज भी अभी आप लोगों का ऑनलाइन क्लास हो रहा है और ऑनलाइन क्लास में आप कंप्यूटर और मोबाइल फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इट्स अ वर्चुअल क्लासरूम दैट वी आर हैविंग विद ईच अदर। वी हैविंग द कंप्यूटर्स फॉलोइंग विद द इंटरनेट टू हेल्प अस। तो आज से 150 साल बाद क्या पिक्चर होने वाला है, ये राइटर दिखाए हैं। तो मार्गी हमारी एक कैरेक्टर है यहाँ पे। वो अपने डायरी में जो पेज उसने लिखा था वो था 17 में 2157 का दिन था। तो टॉमी को एक रियल बुक मिला है। रियल बुक मतलब है आजकल के बुक जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये आने वाले समय में ये स्टोरी दिखा रहा है कि ऐसा कोई बुक और नहीं रहेगा। जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा, वो क्या रहेगा ना, वो रहेगा वर्चुअल। तो ये जो बुक है ये मार्गी के ग्रैंडफादर, तो मार्गी के ग्रैंडफादर एक बार बोले थे जब वो छोटे थे, तो ऑल स्टोरीज, जितने भी स्टोरीज के बुक होते थे वो पेपर में प्रिंट किए जाते थे। अब वो पेजेस को उल्टा रहे हैं और पेजेस येलो हो गए हैं और मुड़ गए हैं। और उनको ये बहुत ही फनी लग रहा है क्योंकि हर एक पार्ट पे जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो वर्ड सेम हैं। तो जितने भी वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं वो वर्ड्स सेम हैं। गी से टॉमी, व्हाट ए वेस्ट। तो मार्गी ने टॉमी को कहा कि ये तो एक वेस्ट है और इसे फेंक दीजिए, क्योंकि हमारे टेलीविजन स्क्रीन में मिलियंस ऑफ बुक स्टोर हैं और उससे भी ज्यादा। और मार्गी का उम्र यहाँ पे 11 साल है और टॉमी का 13 साल। मार्गी ने पूछा, आपने ये बुक को आपको मिला कहां से? तो उसने कहा, ये बुक मेरे घर में था। एटिक, एटिक मतलब है छत के पास एक स्टोर रूम जैसा होता है, उसको एटिक बोलते हैं। और ये बुक है किसके बारे में? ये बुक है स्कूल के बारे में। मार्गी थोड़ा अचंभित होकर बोले, स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने क्या? मुझे स्कूल पसंद ही नहीं है। क्योंकि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था। उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, इसका मतलब है उसका कंप्यूटर, उसको डे बाय डे, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मतलब बैक टू बैक टेस्ट ले रहे थे ज्योग्राफी में, और वो बहुत ही बुरी कर रही थी। और उसकी मां गुस्सा होके उसके ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा की और एट लास्ट काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने का निर्णय लिया। काउंटी इंस्पेक्टर आया। वो एक छोटा सा आदमी था। उसके पास बहुत सारे टूल बॉक्सेस थे जिसमें डायल्स था, वैड्स था। मार्गी की तरफ वो देखा और हंसा और मार्गी को एक एप्पल दिया और मार्गी के टीचर को अलग से पार्ट पे ले गए, अलग कमरे में ले गया। मार्गी सोच रही थी अगर ये आदमी मेरा टीचर को लगा नहीं पाया तो बहुत मजा आएगा। बट 1 घंटा के अंदर उसका टीचर रेडी हो गया और लार्ज ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन। तो वो टीचर क्या था ना, लार्ज ब्लैक अगली एक बड़ा स्क्रीन था उस टीचर के पास और उसमें सारे लेसन्स, क्वेश्चन आंसर्स लिखे गए थे। और मार्गी का सबसे दुखद पार्ट है कि मार्गी का होमवर्क, जो हम सब लोगों का है, कि होमवर्क करके होमवर्क को सबमिट करना।
ये टीचर चालू कैसे होता है? ये टीचर एक पंच कोड से चालू होता है। जैसे मैं आप लोगों को जूम के लिए एक आईडी भेजता हूँ, आप कुछ नंबर डायल करते हैं, उसके बाद पासवर्ड देते हैं, आप क्लास में आ जाते हैं। यही पार्ट है। और जब ये मर्गी टेस्ट देता था तो तुरंत कुछ ही मिनटों में वो उसका मार्क्स बता देता था। और इंस्पेक्टर ने अपना काम खत्म किया और मार्गी के सर पे थपथपाया और उसने कहा कि ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट मार्गी का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट था हमारे मैकेनिकल टीचर का। क्या हुआ था ना, ज्यादा कुछ नहीं, ये जो ज्योग्राफी का चैप्टर था ये लिटिल बिट आगे चला गया और इसे प्रॉपर्ली स्केड्यूलिंग नहीं किया गया था। तो अब ये प्रॉपर्ली स्केड्यूलिंग हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ मर्गी बहुत ही दुखी है क्योंकि उसका टीचर ठीक हो गया है, उसको फिर से पढ़ाई करने बैठेगा। उसको याद है कि टॉमी का टीचर का एक बार प्रॉब्लम हुआ था, तो टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो ब्लैंक आउट हो गया था, इसीलिए 1.5 महीने के लिए टॉमी के टीचर को बाहर ले गया गया। तो फिर से वापस आ गया है कौन से चैप्टर में ना, वही पार्ट पे, स्कूल के पार्ट पे। तो टॉमी ने कहा कि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं था, ये पुराने जमाने का स्कूल है जो 100 साल पहले हुआ करते थे। तो मर्गी बोलते मुझे तो ऐसा कोई स्कूल के बारे में पता ही नहीं है। और उसने कुछ देर तक बढ़ के कहा कि चलो उनके पास एक टीचर होते थे, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। तो उनके पास टीचर है मगर रेगुलर टीचर नहीं है। एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? ये किसका कहना था ना, ये मर्गी का कहना था। वेल ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो उनको वो होमवर्क देते थे, क्वेश्चन पूछते थे। तो उसके कहने का मतलब है एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? मेरे पापा सब कुछ जानते हैं एज माय टीचर। तो मर्गी का आइडिया क्लियर नहीं हो रहा था कि इस तरीके से एक आदमी मेरे घर में रहने आ जाएगा जिसको मैं जानता नहीं था। तो टॉमी हंस के बोला नहीं, उनके लिए एक अलग बिल्डिंग होता था जहां पे वो लोग पढ़ाई करने बैठते थे, सारे बच्चे वहां पे जाके पहुंचते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल के पढ़ाई करते थे, एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, बात करते थे। तो ये सारे बात बताया गया है। और मर्गी का कहना है कि मेरी माँ बोलती है कि ये जो टीचर है ये टीचर को आपके ईच बॉय एंड गर्ल, मतलब हर एक लड़का लड़की के साथ, नाउ ईच boy and girl need to be maintain a peace of mind with the teacher। और इसका कहना था कि हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। Just the same they did not do the way then। If you don't like it, you don't have to read books। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly। He wanted to read about those funny school। They weren't half finished when Margie's mother called Margie school। तो पूरा खत्म नहीं हुआ था जब मर्गी की माँ बुला ली मर्गी का स्कूल के लिए, और वो धीरे धीरे अपने साथ चली गई। मर्गी ने कहा टॉमी से कि मैं ये बुक अपने पास रख सकता हूं, थोड़ा मैं पढ़ूंगा। और उस बुक को उसने लिया और अपने आर्म के नीचे टक कर लिया और अपने स्कूल रूम में पहुंच गई। जब उसके मैकेनिकल टीचर उसके लिए वेट कर रहा था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे ये मैकेनिकल टीचर ऑन नहीं होते हैं, बाकी हर दिन ये मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाते हैं एकदम राइट टाइम पे। उसका स्क्रीन जल उठा और आज का लेसन दिया गया है लाइक इट्स अरिथमेटिक पेपर। सो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो आपका लास्ट डे का होमवर्क मांग रही है। So Margie did so with a shy. She was thinking about the old school they had when their grandfather was a little boy। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि वो सोच रही थी
कि वो एक ऐसा स्कूल हुआ होगा जहाँ पे उसके दादाजी के दादाजी पढ़ाई लिखाई किए हैं, जहाँ पे लोग आ जाते थे, चारों पास के जो नेबर के बच्चे होते थे वो एक साथ स्कूल में आ जाते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, बातचीत करते थे, अपने होमवर्क्स के बारे में बातचीत करते थे, और वहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो मनुष्य होते थे। अब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है कि वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4. तो Margie was thinking about how the kid must have loved in the old days. She was thinking about the fun they had. तो मर्गी यही सोच रही है कि पुराने जमाने में जो किड्स थे वो कितने ज्यादा हैप्पी थे कि उनके साथ साथ एक स्कूल पैटर्नाइजेशन था, मगर आज का स्कूल थोड़ा अलग है, जहां पे एक मैकेनिकल रोबोट आपके घर में बैठा रहता है आपको सिखाने के लिए. That is something different. That's all about the story, the fun they had. If you have any doubt, please let me know.